मैंने 40 कैरेक्टर बिग बॉस में प्ले किया हूँ। किसी के दम है ना तो 4 कैरेक्टर करके बता दे। और जब आप थे बिग बॉस में या आज का बिग बॉस जो है, फर्क कितनी है तब से और आज का? सच बोलने वाले हमेशा जेल जाते हैं। मैं तो अपने आप को गांधी जी, भगत सिंह, इन लोग से ही कंपेयर करता हूँ भाई। कपिल शर्मा ने फिर आपका एपिसोड क्यों डिलीट किया था? मैं दिखाऊंगा कश्मीरी बच्चे क्या है। ये सिंगर है, ये स्टूडेंट है, ये टैलेंटेड एक्टर्स है। यहाँ की खूबसूरती अलग है। खौफ किस चीज का है आपको लाइफ में? डर किस चीज का है? मुनव्वर भाई साहब आज शायरी बोलते हैं ना। 10 साल पहले बिग बॉस में शायरी बोलने से शुरू किया था मैंने। ये एलविश यादव और अजय दलाल वाला सीन क्या था? अल्लाह का शुक्र है जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बिग बॉस की बात करते हैं। काफी लोग कहते हैं अभी भी कि यार ये स्क्रिप्टेड है। आपको क्या लग रहा है? जितनी मेहनत डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने में लगती है, उतनी ही मेहनत एक्टर बनने में लगती है। आपको लगता है कि बॉलीवुड में सच में नेपोटिज्म है? भाई हमने सलमान खान से भी बड़ी मोहब्बत की, आज भी करते हैं। कश्मीर आओ, कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मैं अपने 2 बेटे और बीवी के साथ मैं यहाँ पे हूँ। कश्मीरी लोग तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। वेलकम टू मच टॉक्स पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ उमर निसार। ये पॉडकास्ट प्रेजेंट करते हैं हमारे साथ गेटोज, और आज है मेरे साथ भाइयों के भाई एजाज भाई, जो कि तारुफ के मोहताज बिल्कुल नहीं। एजाज भाई, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। और कश्मीर के साथ क्या लगाव है आपका भाई? कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, ये कहूँगा जी। कश्मीर मुझे हमेशा से पसंद रहा है, क्योंकि जहाँ पे बर्फ होता है, ठंडी जगह होती है, मुझे अच्छी लगती है। और कश्मीर में बर्फ है, कश्मीर के लोग बड़े प्यारे हैं। आजकल मुझे कश्मीरियों में एकता थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कश्मीरी कश्मीरी को खींच रहा है। एक कश्मीरी ऊपर जा रहा है तो 4 उसको नीचे से खींच रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हो? ये देख के मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो बुरा लगा मुझे। वैसे ही कश्मीरियों को एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली। अगर तुम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो बाहर से आके कौन सपोर्ट करेगा तुमको? एग्जैक्टली। एक छोटा इन्फ्लुएंसर है, अभी हम देखो, अभी यही तुम असीम रिया जाएगा तो बुलाना तुम्हारे कश्मीरी को। राइट। सो नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्यों कि ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन एग्जैक्टली आप ये तो कश्मीर में बहुत रहते हो, क्या प्रॉब्लम है? ये कश्मीरियों का एक दूसरे से क्या प्रॉब्लम है? ये कश्मीर में ही नहीं है, ये हर जगह है, लेकिन कश्मीर में थोड़ा बढ़ गया है ये। क्योंकि इससे पहले आई टेल यू प्रॉब्लम मुझे पहले लगता है हमने कि ये सब नहीं देखा था। हम ये नहीं देखा पहले था से क्योंकि ये जानते सब हैं, यहाँ कश्मीर नया है के ना। हमारे बहुत सारे एक्टर दोस्त हैं। एग्जैक्टली। पर ये हमने पहली बार देखा है कि कश्मीर में छोटा बड़ा हो गया है। मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, तू छोटा है। मैं बड़ा सिंगर हूँ, तू छोटा है। आई थिंक दे शुड सपोर्ट ईच अदर। एग्जैक्टली। पहले कश्मीर में एक ऐसा तुम्हारा एक बोर्ड होना चाहिए, जहाँ पे एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे कश्मीरी सिंगर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, डायरेक्टर्स ये सब मिला करे। कोई कैफे होनी चाहिए जहाँ पे नए टैलेंट को पुराने लोग, सीनियर लोग उनको सपोर्ट करे। जो पुराने हैं वो नयों की इज्जत करे, और जो नए हैं वो पुरानों का रिस्पेक्ट करे, सीनियर का। क्योंकि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन फॉलोवर से कुछ नहीं होता है। तो दिलीप कुमार साहब के तो कोई फॉलोवर ही नहीं है, उनका अकाउंट नहीं है। एग्जैक्टली। तो क्या ये सारे एक्टर उनसे बड़े हो गए? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन साहब भी बड़े हो गए दिलीप कुमार साहब से। वैलिड पॉइंट। सो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। महमूद साहब, हाँ, ये सब एग्जैक्टली इतने बड़े बड़े एक्टर। देवानंद साहब, जिनके गाड़ी निकलती थी तो टायर से लड़की सिंदूर लगा दी थी। है कोई ऐसा स्टार इधर? ये सब बड़ी बड़ी बातें, और वड़ा पाव खाते, भाड़े की गाड़ी चलाते और मम्मी पापा को सताते। एग्जैक्टली। एक्सपोजर की भी कमी हो सकती है। फिर जब कोई चीज नया मिल जाता है, लगता है कि यार ये क्या देख लिया मैंने। देखो इन अ वे अब तो ये इंडस्ट्री ऐसी ही बन सकती है जैसे आप कह रहे हैं ना, कि सबको मिल के काम करना है, तब जाके इंडस्ट्री बन सकती है। देखो, कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं ना तो अपनी औकात भूल जाते हैं। क्या बात। कमजर्फों की बस्ती में एहसान एक गुनाह है, जिसको तैरना सिखाओगे वो डुबाने को तैयार रहता है। क्या बात।
लेकिन जो असली तैराक रहता है ना हमारे जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो फिर भी सिखाता रहता है। बहुत लोगों की हेल्प किया हूँ मैंने, एग्जैक्टली बहुत लोगों की हेल्प किया हूँ। उसमें मुनव्वर फारूकी भी आता है, 07 की टीम भी आती है, नैजी भी आता है, असीम रियाज भी आता है, और न जाने कितने आते हैं जिनको मैंने हेल्प किया। जब ये लोग पेट में थे, मैं 8 में था। जी, मुनव्वर को क्या हेल्प किया आपने? मुनव्वर का मैनेजर मेरे पास आया था कि भाई मुनव्वर बड़ा नेगेटिव हो गया है, वो 2 लड़कियों का चक्कर उसका पकड़ा गया था। तो उसका मैनेजर आया मेरे पास, जैसे असीम रियाज का भाई आया था बेचारा। लेकिन ये सब बाहर आने के बाद बदल जाते हैं। तो उसके मैनेजर ने मुझसे बोला, बाद में दिखाएंगे, सबके मैसेजेस है मेरे पास इंस्टाग्राम पे, जब ये लोग मैसेज करते हैं सही, इनके मैनेजर, देखो भाई अगर हम कुछ नहीं है तो हमारे पास आते क्यों हो? सही बात। चूंकि एजाज खान की बातों का मतलब होता है। तो उस टाइम पे मुनव्वर नेगेटिव हो गया था। तो उसके मैनेजर ने बोला, भाई अगर आपका वीडियो आ जाएगा। देखो, मैंने देखा, वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुनव्वर उस वक्त पे सही था। अगर मुनव्वर गलत होता तो मैं उसका साथ नहीं देता। सही। मैं गलत चीज को सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो मैं खुद हूं या कोई भी हो। तो मुझे ऐसा लगा कि आयशा एक तो बिग बॉस में आई, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड था, ऐसा था वैसा था, वो किया। उसके बाद अंदर आके फेमस हो गई। फिर बाहर एक जो थी वो भी उसके नाम पे फेमस हो रही थी। तो अगर ये दोनों अच्छी लड़कियां होती, देखो हमें पर्दे में जो चीज होती है ना, सही, उसको अच्छा माना जाता है। तो अगर अच्छी लड़कियां होती तो ये चीज पर्दे में रखती। क्यों? आगे तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं होने वाले भाई, यार लड़की थोड़ी बताती है मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा ये है वो है, जब तक उसका वो। तो तुमने खुद बताया पूरी दुनिया के सामने, अब दुनिया तुम्हें जज तो करेगी, राइट, तो अब तुम रो क्यों रही हो? फैक्ट। तो उस टाइम पे हमने मुनव्वर को सपोर्ट किया। फिर उसके लिए एक शायरी भी बनाई कि कुछ ही होते ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और जिंदगी से लड़ते लड़ते मुनव्वर बन जाते हैं। क्या बात। आजकल मुनव्वर पे लगता अल्लाह ताला मेहरबान नहीं है। क्या होता है ना, सक्सेस एक ऐसा प्लेन है जिसको उड़ाना बहुत आसान है, उसको साथ में पैसेंजरों को लेके लैंड करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। अब ये लोग ने उड़ा तो लिया, हमने तो कई बार उड़ा लिए, लैंड भी किए, उड़ा भी लिए, लैंड भी कर लिया। मुनव्वर भाई साहब आज शायरी बोलते हैं ना, 10 साल पहले बिग बॉस में शायरी बोलने से शुरू किया था मैंने, एग्जैक्टली, जो आज तक लोग डालते। अब 10 साल के बाद मुनव्वर भाई की शायरी डाली जाएंगी, तब हम इन्हें मानेंगे कि तब आप भी लेजेंड हो। अभी तो 1-1.5 साल हुआ है। जब 10 साल बाद वो चलेंगे तब, आज की बात 10 साल बाद जब मुनव्वर फारूकी की शायरी कोई डालेगा, राइट, तब मैं मानूंगा कि भाई तू भी बिग बॉस में आया था 10 साल पहले। मैं 10 साल पहले बिग बॉस में आया था। आज भी ये बच्चे मेरी मदद मांगने आते हैं, तो अल्लाह ने मुझे उस काबिल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली। वो तो इज्जो मंतुसा, वो तो जिल्लो मंतुसा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और मुझे लोग कुछ अलग तरीके से प्यार करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते। क्या बात। वफा की आड़ में दगा हम नहीं करते। और हम जमीन में भी जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं, वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। क्या बात, क्या बात। बहुत सही बात, समझे आप? राइट। मुझे हमेशा कंट्रोवर्सी में देखते होंगे तुम। ये मेरा सवाल ही था वैसे, कि कहते हैं कि एजाज खान हमेशा कंट्रोवर्सीज में होता है। देखो, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे। क्या बात है। और सच्चाई ने मुझे बदनाम कर दिया। सच बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, जो किसी ठाकुर साहब के फार्म पे नहीं मिलता। मर्द उसे लेके पैदा होता है मेरी जान, और अल्लाह ताला बड़े किस्मत वालों को वो कलेजा देता है कि सिर्फ अल्लाह के अलावा तुम किसी से ना डरो। राइट। आजकल सारे मुसलमान पुलिस से डर रहे, सीएम पीएम से डर रहे, नेताओं से डर रहे। अल्लाह से कौन डर रहा है मेरे भाई? मुसलमान को खींच रहा है, मुसलमान की टांग खींच रहा है। शिया सुन्नी अहले हदीस फलाना ढिमका रमकड़ा टमकड़ा,
कितने हिस्सों में तो मुसलमान बटा हुआ है, राइट, और बदनाम हिंदुओं को करा जा रहा है राइट, कि हिंदुओं में नुकसान पहुंचा रहे, हिंदुओं में ये कर रहे। अरे भाई, उनके पास तो टाइम नहीं है बेचारों के पास, वो तो खुद इतने से है। मुसलमानों की तो इतनी कंट्रियां हैं, क्या उखाड़ लिया मुसलमान ने मुसलमान के लिए। फलिस्तान में बॉम्ब फेंके जा रहे, अरब लोग नाच रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे, बड़े बड़े प्लेन खरीद रहे। कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो क्या कर लिया, बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ तो कौन से मुसलमान, कौन है मुसलमान, हमको बताओ। वर्ल्ड में एक मुसलमान बताओ जिसको मैं मानूं कि ये मुसलमान है। मुसलमान वो होता है जिसके पास मुकम्मल ईमान होता है। राइट, मुसलमान वो होता है जिसके पास अखलाक होता है। मुसलमान वो होता है जो एक परिंदे को भी तकलीफ होती है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। एग्जैक्टली। मुसलमान वो होता है जिसका पड़ोसी अगर भूखा सो गया तो उसे नींद नहीं आती। मुसलमान वो होता है जो जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी होगी उसको मतलब नहीं है, लेकिन जहां पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी होगी वो अल्लाह की राह नहीं हो सकती। मुसलमान ये मानने में बिलीव करता है। अपने शरीर पे बॉम्ब लगा के 10 लोगों को मार देना ये मुसलमान नहीं है। लादेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना एपीजे कलाम से है, टीपू सुल्तान से, अल्लामा इकबाल से है। ये जो टेररिस्ट लोग हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कहीं इस्लाम में नहीं बोला बेगुनाह लोगों को मारो, गोलियां चलाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं लिखा। राइट, खुदकुशी को हराम दिखाया है तो खुद के शरीर पे बम लगा के किसी को उड़ा देना ये कौन सा इस्लाम है भाई। इस्लाम यकीन का नाम है। बाल से बारीक, तलवार से तेज, उसे इस्लाम बोलते हैं। एग्जैक्टली। सो अभी रिसेंटली कैरी मिनाटी वाला क्या सीन हुआ था? कैरी मिनाटी बचकाना है यार, छोड़ो, इतनी इंटेंस बातें हो रही है उसमें कैरी मिनाटी को लेके आ रहे हो। तुम्हारा इशू क्या था? बट इशू क्या था, वो क्या किया था उसने ऐसा? कुछ नहीं भाई, मेरा एक रूल से, तू मुझे 1 रुपया देगा ना, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। सही। तो इज्जत और जिल्लत भी तुझे उतनी ही दूंगा मैं। तू मुझे थोड़ी सी इज्जत देगा, मैं तुझे बहुत बहुत ज्यादा इज्जत दूंगा। तू मुझे थोड़ी सी बेइज्जती देगा ना, मैं तुझे ऐसी बेइज्जती दूंगा कि तेरा मास्क ऐसा हटाऊंगा कि दुनिया को तेरा असली चेहरा ही दिखा दूंगा। एग्जैक्टली, देखा मैंने वीडियो। अरे बहुत बच्चे लोग फेमस हो गए मेरे नाम पे, कुछ अच्छी बातें कर, कश्मीर के बारे में बातें कर, कहाँ ये चूतियों के बारे में बातें। चलो शुरुआत करते हैं आपके सफर से। अहमदाबाद से डोंगरी जब आप आए थे पहले, सो कैसा था बचपन, वहां से आना फिर अहमदाबाद से? मैं एक बहुत ही खतरनाक फैमिली में पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब 6 वक्त नमाजी, ताज्जुद गुजार, और मैं ठहरा मारा मारी करने वाला आदमी। मेरे नाम की तूती बोलती थी अहमदाबाद में भी। 10 साल का था तो पहली बार मुझे पुलिस पकड़ने आई थी। 7 साल की उम्र में मैंने पहला मर्डर देख लिया था। सलीम बादशाह उसका नाम था, गजुल हमारे उधर का एक डॉन था, उसने उसका मर्डर किया था। मेरी अम्मी ने मुझे कुछ लेने भेजा था, तो हम देख रहे किसी 3 लोग मिलके किसी को मार रहे, तो हम देखते रहे। हमने कहा मार रहे उसको, मार रहे, वो मर ही नहीं रहा है। बहुत ताकतवर आदमी था वो, निगरो काला, मतलब बादशाह था वो। तो ये खून खराबा तो हम बचपन से देखते आ रहे, इससे हमें डर नहीं लगता। हमें सिर्फ अल्लाह से डर लगता है, बाकी ये चूतियों से हमें डर नहीं लगता है, समझे? तो हम वहां से बिलोंग करते। अहमदाबाद से फिर हम निकल गए क्योंकि हमें क्राइम मास्टर गोगो नहीं बनने का था। हमारे आधे दोस्त मर गए, आधे जेल में चले गए, बाकी के जो बड़े चोर थे वो नेता बन गए। तो स्कूलिंग आपकी मिर्जापुर से हुई है? नहीं, स्कूलिंग मेरी भाई कहीं से हुई नहीं है, समझ। बट आपका विकिपीडिया कहता है कि मिर्जापुर से हुई है। हाँ, विश्व भारती हाई स्कूल से पढ़ा मैं। हाँ। GLS में पढ़ा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा। जेल सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है बेटा। 26 days 26 मंथ बेटा, जिंदगी के 4 साल जेल में बिता दिए मैंने, बचपन से लेके आज तक। सो वो सफर कैसा था जेल में? सब खोटे केस है, झूठे केस है मेरे पे। मैंने थोड़ी किसी का मर्डर किया या कभी कुछ गलत काम किया। मैंने हक के लिए आवाज उठाई, इसलिए मैं जेल जाता था बेटा। सच बोलने वाले हमेशा जेल जाते हैं। मैं तो अपने आप को गांधी जी, भगत सिंह, इन लोग से ही कंपेयर करता हूँ भाई। मैंने भी देश के लिए फ्रीडम फाइटर हूं। मैंने भी देश के लिए आवाज उठाई, मेरी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई। ये और बात है, मेरी कम्युनिटी में केकड़े भर चुके, एक ऊपर जाता है तो 100 नीचे खींचने आ जाते। खैर, लेकिन मैं इनके लिए नहीं कर रहा हूँ। राइट।
देखो मैं खराब हूं, मैं मुसलमान हूं, तू खराब है, सारे मुसलमान खराब है, लेकिन इस्लाम एकदम परफेक्ट है। एग्जैक्टली। इस्लाम पाक है। सही। तो अगर बात इस्लाम पे आती है तो मुझे तकलीफ होती है। अगर मेरी इस तकलीफ से दूसरों को तकलीफ होती है कि मैं अपने मजहब से प्यार क्यों करता हूं और मेरी मजहब को कोई गाली देता है तो मुझे बुरा क्यों लगता है, अगर इससे किसी को तकलीफ है तो मेरे घंटे से, चाहे वो मेरा दोस्त हो, मेरा कोई भी हो। सही। इसमें क्यों आज compromise किसी नहीं की माँ को गाली दे दे तो बड़ा बुरा लग जाता है रे तुम लोगों को, किसी की बहन को गाली दे तो बुरा लग जाता है, है। मेरे इस्लाम को गाली देंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। फैक्ट। अरे थू ऐसे मुसलमान पे, क्या हुआ? मौलाना अजहर, सलमान, छोटी सी आवाज उठाई, अभी तक जेल में, क्या कर लिया लोगों ने? फैक्ट। कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोलता भाई। 26 महीना जेल में था, मेरी बीवी बच्चे बर्दाश्त करते थे, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं आता है, लेकिन कौन आता है? मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला आता है। एग्जैक्टली, वही आता है। तेरा कश्मीर में रह के चेहरा चमक रहा है, मेरा बम्बई की धूल मिट्टी में चेहरा चमक रहा है, कुछ तो बात होगी। एग्जैक्टली। है ना? सच्चाई की बात। फिर वो अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है। अभी काम भी कर रहा हूँ, लोगों को भी काम दे रहा हूँ, ये अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है मेरे भाई। एग्जैक्टली। इस चीज में यकीन रखो कि मरना है, मर के जाना कहाँ है? अरे मरोगे तो अल्लाह के पास जाओगे ना, जीते जी कहाँ जाओगे? फैक्ट। और मेरा यकीन ये है पुख्ता कि मैं मर भी गया ना तो मेरा अल्लाह मुझे इज्जत वाली मौत देगा इंशाअल्लाह ताला। जब अच्छा काम कर, आमीन, जब आप अच्छा काम करते तो डेफिनेटली वो सब तो होना ही है। फिर मेरे अदाओं पे जन्नत देता है मेरा अल्लाह ताला। मैंने काफी चाहे वो आपके वीडियोस हो, आपके इंस्टाग्राम के है या मीडिया में वीडियोस देखे हैं, आप हमेशा ना जो बॉलीवुड की नेपोटिज्म है या ऐसे इश्यूज है, आप हमेशा इनके खिलाफ रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि सच की आवाज़ आप है। सो आपको लगता है कि बॉलीवुड में सच में नेपोटिज्म है या ये एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे? है ना यार, हर जगह है यार, इधर नहीं है क्या? हर जगह, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। नेपोटिज्म के शिकार बहुत लोग हैं, लेकिन इसमें रोने का क्या भाई? रोने का नहीं, लड़ने का। मैं लड़ रहा हूँ, अभी तक लड़ रहा हूँ। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? तू जानता है ना मुझे, कश्मीर का बच्चा जानता है ना, हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का बच्चा जानते, लोग जानते हैं, जितने लोग हिंदी समझते हैं वो मुझे जानते हैं। हाँ भाई। तो उससे ज्यादा अल्लाह क्या देगा? मैं खुश हूँ, पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं सी व्हाट यू कैन डू, you can bring change, no? Exactly. How will you bring change? To be the change. Exactly. You so have I'm to be helping the change. people. Yeah. I'm giving people break कि भाई जो मेरे को नहीं मिला मैं लोगों को दे रहा हूँ. Exactly. I'm directing. I'm helping people. Exactly. And I'm fighting all this bullshitter, you know. Great. So ये एक्शन जो आप एक्ट कर रहे थे, वहाँ से जो डायरेक्शन वाला सफर है, so ये कैसे शुरू हुआ? मेरे अंदर हमेशा से एक डायरेक्टर था यार. Because I've seen a lot of things, no, in life. So जो चीज मैंने देखी है खाली उसको ही पर्दे पे उतार दूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। Exactly. And that's what I'm doing. बिग बॉस की बात करते हैं। काफी लोग कहते हैं अभी एक डिबेट चल रहा था कुछ दिन पहले कि यार ये स्क्रिप्टेड है। आपको क्या लग रहा है? बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, इट इज नॉट स्क्रिप्टेड। नहीं तो अच्छा, सबको स्क्रिप्ट दे दे, 3 महीने का स्क्रिप्ट कौन देगा यार? आई एम नॉट हैप्पी विद द शो बट आई कांट लाई, यू नो। इट इज नॉट स्क्रिप्टेड शो, इट इज रियलिटी शो एंड 100% रियलिटी शो। और जब आप थे बिग बॉस में या आज का बिग बॉस जो है, फर्क कितनी है तब से और आज का? तब सेलिब्रिटीज आते थे बिग बॉस में, अभी कोई भी आ जाता है। यही फर्क है। कोई भी एज इन कौन ऐसे? अब कोई भी आ जाए, नाम क्या अभी? कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, आ जाता है। कोई भी हो, अभी उससे क्या है? आपको वापस जाने का कोई इरादा है अभी? नहीं, मेरा हो गया भाई, कितना बचाऊं मैं? सी बिग बॉस में भी आता हूं, 2 सीजन तक बजाता हूं, सलमान को भी भाता हूं, जनता का भी चाहता हूं, और क्या लेगा भाई? 10 साल से जनता बोल रही है भाई आपने जो किया वो कोई नहीं कर पा रहा। कोई नहीं कर पा रहा है भाई। मैंने जो किया हूं ना, एक बार मेरा शो देखिएगा ना, मैंने 40 कैरेक्टर बिग बॉस में प्ले किया हूं। किसी के में दम है ना तो 4 कैरेक्टर करके बता दे। कितने? 40। और जितनी हीरोइन और हीरो आते थे ना, उनको उनका पीआर वाला बाहर बोल के भेजता था, एजाज से मस्ती मत करना, एजाज के साथ ही बात करना, तभी आप बाहर दिखाई दोगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बड़े बड़े स्टारों की बात कर रहा हूं मैं। तो उठा लेना, सनी लियोन आती है तो मुझे डिनर पे ले जाती है, क्यों? और कोई दिखता नहीं उसको। माधुरी दीक्षित आती है तो मेरे से बात करती है। सही। आई एम नॉट सेइंग आई एम सच अ बिग
something like that, but Exactly. I'm giving confidence to my fans that believe in yourself. Exactly. देखो, हर इंसान अपने घर में अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है. अपने आप को मानो, अपने अंदर का टैलेंट पहचानो. पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम बॉक्सर और एक्टर बनने के लिए इधर आ जाओ बंबई में. बॉक्सिंग में मेहनत कर, हॉकी प्लेयर है तो हॉकी में मेहनत कर, कंप्यूटर इंजीनियर तो कंप्यूटर इंजीनियर में मेहनत कर. जो चीज में तू बेस्ट है ना, वो तुझे पता है, तू उस पे मेहनत कर. छोटे फेम के पीछे मत भाग रहे, नोट के पीछे भाग. नोट रहेगी ना, फेम वाले तू कहीं भी नचा सकता है रे, किधर भी, याद रखना. जैसे अभी बिग बॉस की बात कर रहे थे, पीआर वाले उनको, आर्टिस्टों को बोल रहे थे, बड़े सेलेब्स को बोल रहे थे कि एजाज से बात करो, लेकिन कपिल शर्मा ने फिर आपका एपिसोड क्यों डिलीट किया था? क्योंकि मैंने कपिल की बजा डाली थी. वो स्क्रिप्टेड शो करता है ना यार, बाद में सब भूल गया ना. मैंने जब बजाया था तब लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते थे, आई एम डूइंग फॉर फेम. मैंने हर इंसान को एक्सपोज किया बिकॉज आई कैन नॉट टेक बुलशिट. आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट. आई एम अ मैन. इफ यू डिसरिस्पेक्ट मी, यू आर फक्ड. राइट. इफ यू गिव मी रिस्पेक्ट, रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, नो डाउट. तो अपने शो में बुलाया, उसके बाद रिपोर्टर उसको पूछ रहे थे कि भाई एपिसोड कब आ रहा है, एपिसोड कब आ रहा है. तो उसने बोला एजाज खान आया ही नहीं है. फिर कैसा उसने बोला कि हाँ भाई तू आया है, आने वाला है. आने वाला फिर बोलता ना मेरा हाथ आया कंधे पे, तो कैसा बोला वो. हाथ का ही तो कमा लेना भाई. राइट. जिसका जितना हाथ चलता है उसकी उतनी बात चलती है. जिसके हाथों में वजन, उसकी बातों में वजन होता है. फैक्ट. सो अभी क्या है कश्मीर में नया आने वाला खास आपका? भाई कश्मीर पे मैं कुछ, देखो कश्मीर को हमेशा कोई भी वेब सीरीज उठा लो, कोई फिल्म उठा लो, कश्मीरी लोगों को टेररिस्ट दिखाया जा रहा है. और कश्मीरी यहाँ पे उनको शूटिंग भी करने दे रहे. कश्मीरियों को आपको चप्पल से मारना चाहिए, बुरा मत मानना. आप लोग कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोगों को ये लोग टेररिस्ट दिखा रहे हर बार, हर वेब सीरीज में, हर टाइम मौलानाओं को टेररिस्ट दिखा रहे, और आप लोग इनको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे और इनके तलवे चाट रहे हो. मैं दिखाऊंगा कश्मीरी बच्चे क्या है. ये सिंगर है, ये स्टूडेंट है, ये टैलेंटेड एक्टर्स है. यहाँ की खूबसूरती अलग है. थोड़ी सी शर्म करो. और आप लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं. इतना सारा यहाँ पे टैलेंट है. अरे आपकी खुद की फिल्म सिटी बन जाएगी, आप लोग खुद कश्मीरी फिल्में बना सकते हो. लोग आपके पास आएंगे भीख मांगने के लिए. राइट. आप क्यों भीख मांग रहे हैं यहाँ वहां जाके? भिखारी हो क्या? जो आ रहा है कश्मीरियों को क्या हो क्या रहा है? एग्जैक्टली. सो आपके क्या प्लान है अभी फिर बनाने के? कुछ पॉजिटिव वेब सीरीज या कुछ क्या है आपका पॉजिटिव कंटेंट यहाँ पे प्लान? अब तेरे को यहाँ स्टोरी तो नहीं बता सकते. स्टोरी तो नहीं बता सकते, बट इतना बोल सकते हैं मैं मतलब कश्मीरियों को दिखा रहा हूँ कि ये लोग सूफी लोग हैं, ये लोग डीप है, ये लोग कला के माहिर लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं. यहाँ पे लोगों का मेहमान नवाजी, वेलकम बड़े अच्छी तरीके से किया जाता है. लोगों को यहाँ आना चाहिए. आई विल रिक्वेस्ट द होल वर्ल्ड टू कम टू कश्मीर and enjoy yourself, because I think Kashmiri people are very sweet. They are fun loving. They are great people. And Gulmarg, every place, Belgaum, Pahalgam, all these places you go, enjoy yourself. Safety, my guarantee. I'm telling you, I'm safe with my 2 children and my wife. They will die for you. अभी इसको हिंदी में बोल रहा हूँ रे तुम लोग के लिए. कश्मीर आओ. कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है. मैं अपने 2 बेटे और बीवी के साथ मैं यहाँ पे हूँ. कश्मीरी लोग तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं. यहाँ की खूबसूरती का मजा लो, लोगों का मजा लो. ये जो मीडिया जो ढकोसले दिखा रही है कश्मीर में ये हो रहा वो हो रहा, ये सब धंधा चल रहा है कश्मीर को बदनाम करने का. और ये जो सारी वेब सीरीजों में आप देख रहे हो ना, कश्मीरी टेररिस्ट, कश्मीरी बम लगा के जा रहे, इट्स ऑल बुलशिट मैन. दिस इज ऑल बुलशिट. राइट. सो एंड पे मैं आपकी कुछ शायरी सुनना चाहूंगा. क्या सुनना चाहेगा? कुछ भी जो आपकी अपनी फेवरेट शायरी हो. पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े. ये कश्मीरियों की हालात पे है, कश्मीरियों के गम पे है. और ये कश्मीरियों के लिए मैं बता रहा हूं, सुधर जाओ तुम लोग, वरना नामो निशान मिटा देंगे ये लोग तुम्हारा. तुम सुधर जाओ. कि पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो आंसू निकल पड़े. कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्क गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े. और रहने दो मत बुझाओ मेरे आशियां की आग, इस कश्मकश में आपका दामन ना जल पड़े. क्या बात.
सो अभी आप इलेक्शंस में आए हुए थे, रिसेंटली एमपी इलेक्शंस में आप आए हुए थे। सो सियासत का क्या अभी आ गया बीच में कि सियासत है? करनी है? सियासत मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर ये नफरत भरा चलन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात। और भले ही वो हजारों बार गंगा में नहाया होगा, हम्म, उसके हाथ में मेरा वतन मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात। क्या हो रहा है? वक्फ बोर्ड का फैसला आया महाराष्ट्र में, फैसला है सही। क्या हुआ? जिन नेताओं को मुसलमानों ने वोट दे के नेता बनाया, अलियांस के नाम पे राहुल गांधी ने भी उनको बेवकूफ बनाया। आज वक्फ बोर्ड पे वो नेता हाजिर ही नहीं थे जब बिल पास हो रहा था लोकसभा में। मुसलमानों, आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। आप वोट बैंक हो, आप वोट बेचते हो, आप ईमान बेचते हो। अब ये समझ जाओ कि हमारा ये हाल क्यों है। हमारी बदहाली और खुशहाली के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। ना हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, ना मुस्लिम हॉस्पिटल्स है, ना मुस्लिम कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है जो एक दूसरे को हेल्प कर पाए। हमारे आका ने हमसे कहा था कि हर साल हर इंसान, गरीब से गरीब आदमी ज़कात देगा। अब वो हाल है। मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान सिर्फ सच्चाई में ज़कात निकाल दे तो हम हमारे देश की मदद कर पाए, देश के कर्जे उतारने में उनकी मदद कर पाए, पढ़ाई में मदद कर पाए, हॉस्पिटल्स खोल पाए, स्कूलें खोल पाए। और उस स्कूल में जैसे हमारे नबी करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सब आइए, सब आइए, सब पढ़िए, सब करिए। खैर, मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं पूरे करूंगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ रहा तो इंशाल्लाह दुनिया देखेगी, और अल्लाह ने अगर मुझे बुला लिया तो फिर मैं तो जल्दी में हुई। टेंशन है ही नहीं कोई। लव यू मेरे यारो, थैंक यू मैन। एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि खौफ किस चीज का है आपको लाइफ में, डर किस चीज का है? अल्लाह का खौफ है, और किसी चीज का खौफ नहीं है मेरे पास। क्या बात, बहुत सही। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। बाकी चाहे कोई भी हो, मैंने खुद प्रूव कर दिया है सबको। बिल्कुल। अल्लाह से जो डरते हैं वो किसी से नहीं डरते मेरे दोस्त। एग्जैक्टली। और अल्लाह ने ना कभी मेरे घर को इनकम टैक्स भेजी, ना ईडी भेजी, ना खाली पुलिस ही भेजता बार बार। बार बार पुलिस भेजता, बोले आए देख तेरे दोस्त लोग, लेके भी जाते, छोड़ के भी जाते। मेरा अल्लाह बड़ा बादशाह है। उसमें कुछ आसपास वाले लोग का हाथ रहता है क्या? आसपास वाले क्या है यार? देखो, तुम सच की राह पे निकलते हो। इस्लाम में पहले क्या होता था, हमारे जो आका थे, सहाबा लोग थे, वो इस्लाम के लिए लड़ते थे तो उन पे पत्थर मारे जाते थे, उनको बदनाम किया जाता था, उनको तकलीफ दी जाती थी, तो वो छोड़ देते थे क्या? मुझे जेल में डाल दिया 26 महीना झूठे केस में, मेरे बच्चे ओसीडी में चले गए, मेरी बीवी परेशान थी, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद साहब को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरी बहनें सब बीमार हो गई, तो मैं क्या डर जाऊं? अल्लाह यही तो चाहता है। अल्लाह तो उसकी राह पे जब निकलोगे तो और इम्तिहान लेता है वो। एग्जैक्टली, वो चाह रहे स्ट्रांग रहो। हाँ, स्ट्रांग नहीं रहो, वो बोलता है कि आजा चल, सामने 4 गोली चलने वाली है। एग्जैक्टली। मेरे पास आना है कि बचना है? फैक्ट। उसका यकीन बड़ा अल्लाह भाई, उन्हें पानियों में रास्ते बना दिए, आग के पेट में से निकाल दिया है लोगों को भाई। एग्जैक्टली। वो अल्लाह ताला है, सांसें उनसे चलती है। फैक्ट। आज रात को सोएंगे, सुबह में हम उठेंगे कि नहीं, वो उनके हाथ में है। राइट। जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, सारी चीजें उनके हाथ में वहां मेरे से भाई। हिलती है। और मैं बहुत यकीन करता हूँ, और मेरा यकीन उन्होंने पुख्ता किया है भाई, वरना मैं जिंदा नहीं होता भाई, मैं जिंदा नहीं होता। लेकिन मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए मैं जिंदा हूं। एग्जैक्टली। सो अभी ये एलविश यादव और रजत दलाल वाला सीन क्या था? वो जो कौन है ये एलविश यादव और रजत दलाल वाले, है कौन ये लोग? आप तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से कि आ जाओ मिलो। अरे मैं तो उन्हें ढूंढ रहा था जो मुझसे लड़ने आ रहे थे, बाद में नीचे ही नहीं उतरे। तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता ही नहीं हूँ जिनके पिछवाड़े में दम ही नहीं है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी बेटा, बता तो दिया। और बार बार क्या पूछ रहा है इनके बारे में? ये लोग, इनके बारे में बात मत करो। They are stupid, nonsense people. They want to live fake life, fake cars, fake followers, fake comments, everything fake. Right. I'm a real. I believe in reality. I am real. जो मेरे पास है वही मेरा है, किसी और का मेरा नहीं है। Fact. अल्लाह का शुक्र है जो मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं किसी की चार तो ऐसे तो मेरे 5000 दोस्त है जिनकी गाड़ियां खड़ी कर दूंगा, ये सब मेरी है। Exactly.
मेरे पास अल्लाह ने बहुत दिया है, मैं खुश हूँ। सो आखिर पर जाते जाते जो हमारे यंग एक्टर्स है, चाहे वो कश्मीर के हैं, कश्मीर से बाहर जो हमारे यंग एक्टर्स है या जो नए लेट के एक्टर्स बनना चाहते हैं, आप उन सब के लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या होगी आपकी मैसेज उन सब के लिए? आपकी नसीहत क्या होगी उन सब के लिए? देखो, एक्टर बना जाता है, पर टेक्निकली एक्टर बनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। जितनी मेहनत डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने में लगती है, उतनी ही मेहनत एक्टर बनने में लगती है। हमने फोटो लेके घूमते थे हम पहले, ये सब डिजिटल नहीं था हमारे टाइम पे। फोटो खिंचाने पड़ते थे, फिर एल्बम लेके घूमना पड़ता था, फिर वो कास्टिंग डायरेक्टर खड़ा होता था, फिर वहां जाके अब मेरा तरीका स्ट्रगल करने का भी अलग था भाई। लाइन लगती थी, हम लाइन में लगते नहीं थे, हम बोलते थे रुको रे पहले हम जाएंगे। फिर हम जाते थे आगे, कास्टिंग डायरेक्टर को भी हम वैसे ही बोलते थे, काम है क्या मेरे लिए? है ना? तो सब कास्टिंग डायरेक्टर भी बड़े बड़े, अब उसमें किसी को पसंद आते थे हम के यार ये तरीका बड़ा अच्छा है इसका, साला हमसे तो ये तो हमने वैसे रोल भी किए, और कई लोग ऑफेंडेड हो जाते थे कि ये क्या तरीका बोल रहे हमको, ये ऐसा क्या है। तो ये मेरा तरीका है। हम शत्रुघ्न सिन्हा साहब का फैन था मैं, मुझे बड़े अच्छे लगते थे वो। तो वो हमें बताए थे, मैम उनसे मिले पहली बार, हमने रक्त चरित्र फिल्म की थी, तो उसके पहले हमको वो मिलते थे, हम बैठा करते थे, तो उन्होंने, हमने पूछा तो बोले मैं स्ट्रगल करता था तो दरवाजे पे लात मार के अंदर घुसता था, ए कोई है क्या रोल? तो हमने बड़ा सीरियस ले लिया उस चीज को। हम भी लाइन वाइन में नहीं लिखते थे, जाके सीधा बोलते थे, ए भाई रोल है क्या मेरे लिए कोई? मैं फिट होता हूँ क्या इस कैरेक्टर में? अब हम बड़े यंग थे हम। एग्जैक्टली। तो हमने बहुत पुराने लोगों से मजे लिए, और बहुत अलग थी इंडस्ट्री पहले। मतलब हर चवन्नी के 400 एक्टर नहीं थे। अभी तो जिसको देखो वो मॉडल है, एक्टर है। मतलब हमने तो झक मराई है इतने साल, 20 साल। हमारे सीनियर से हम आज तक उनकी इज्जत करते हैं। कौन है ऐसे मेंटर जिनको आप चाहते थे, जिनको आप चाहते थे ऐसे बड़े एक्टर्स? भाई हमने सलमान खान से भी बड़ी मोहब्बत की, आज भी करते हैं। और वो आपको भाई बुलाते हैं, एजाज भाई बुलाते हैं? आज तक किसी को उसने भाई नहीं बुलाया अभी तक किसी को। सीजन आ गए, ये बड़े बड़े तुर्रम आ गए, इन लोग बोलते हैं जरा वो दिखाना इसमें, हाँ काट के दिखाना वो चीज। ये बड़े बड़े तुर्रम आए, इनको सलमान भाई नाम लेके बुलाता है, नाम भी नहीं लेता कभी कभी। हमेशा मेरे को आके सीधा भाई बोलता था, ये जो मेरा भाई है ना एजाज, ये जो मेरा भाई है ना, ये भाई, ये इज्जत और मोहब्बत कौन देता मेरे भाई? मुझे सलमान खान ने ये इज्जत नहीं दी, ये मेरे अल्लाह ने मुझे सलमान खान से ये इज्जत दिलवाई। एग्जैक्टली। ये मेरा यकीन है। और भाई सलमान खान नहीं, टॉम क्रूज को अल्लाह ताला बुलवा देगा एजाज भाई इंशाल्लाह। ये अल्लाह का यकीन है मेरा। डेफिनेटली। आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम, डेफिनेटली। बट आई थिंक जो भी मेरे पास आ रहा है उसका सोर्स मेरे अल्लाह ताला है। आखिर पर ये मैं सुनना चाहूंगा उमर भाई के लिए एक लाइन। देखो यार, उमर नाम से ना मेरा बड़ा सदमा चल रहा है। बचपन से एक मेरा भाई है उमर, वो मुझे हैरान कर रहा है। दूसरा एक उमर है, वो उमर रियाज आया था, असीम का भाई, वो हेल्प लेके भाग गया डॉक्टर, उसके बाद थैंक यू तक नहीं बोला। फिर एक ये उमर है, उमर कश्मीरी, और मैं भी उमर हूँ। फिर एक तू उमर है, तुम सबकी उम्र मुझे लग जाए। एजाज भाई थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू मैन। एंड वी होप कि अब आप और एंजॉय करेंगे कश्मीर में। एंड थैंक यू सो मच एजाज भाई। होपफुली जब आप अगली बारी कश्मीर आएंगे और आपसे फिर से हम मुलाकात करेंगे। लव यू मेरे यारो। अब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, लेकिन उससे पहले आपके लिए मेरे पास बहुत ही एक ख़ास ऑफ़र है। वो ये है कि आपको गेटोज़ जो है वो डाउनलोड करना है। अब गेटोज़ क्या है? हमारी कश्मीर की अपनी फूड डिलीवरी ऐप है, जहाँ पर आप अपना फेवरेट फूड अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको गेटोज़ की ऐप डाउनलोड करनी है, चाहे वो एप्पल स्टोर पे करेंगे, प्ले स्टोर पे करेंगे। आपको डाउनलोड करने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी में मुझे और गेटोज़ को टैग करना है, दिखाना है कि हमने जी ये ऐप डाउनलोड कर ली है। आपको मिल सकता है हमारी एंड से ये लकी कूपन, और इससे आपको मिल सकता है आपका ऑर्डर बिल्कुल फ्री। सो अभी जाइए, अभी गेटोज़ ऐप डाउनलोड कीजिए और मुझे मेंशन करना नहीं भूलना। अब आप भी मेरे साथ इस पॉडकास्ट शेयर पर नेक्स्ट गेस्ट बन सकते हैं। सिंपली करना क्या होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे आप मुझे मिल सकते हैं, अर्जुन उमर निसार के नाम से मिलता हूँ, या आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि आप भी बन सकते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट। मिलेंगे आपसे जल्दी। खुदा हाफिज़।